नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जी के डोज में। आज हम लोग अग्निवीर का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहे। प्रयास तो हमारा यही रहेगा। इस सेट में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिलेंगे और साथ ही साथ कुछ नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो आ सकते हैं, जिसकी उम्मीद है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, जंगल बुक के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके जॉन किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग, रस्किन बॉन्ड या जोसेफ। तो जंगल बुक के लेखक है आपके रुडयार्ड किपलिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। इनका जन्म जो हुआ था ना रुडयार्ड किपलिंग जी का, ये मुंबई में हुआ था और ये पड़क गए थे जाके लंदन में, यानी कि वहीं इनकी मृत्यु भी हुई थी। अगला सवाल, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ऑप्शन है आपके 2 दिसंबर, 10 जुलाई, 11 जुलाई या 15 जुलाई। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेडी विद लैम्प नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है आपके इंदिरा गांधी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सरोजिनी नायडू या इनमें से कोई। तो द लेडी विद लैम्प, इस नाम से हम लोग फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा पृथ्वी का सबसे शुष्क रेगिस्तान है? ऑप्शन है आपके अटाकामा, सहारा, कालाहारी या थार डेजर्ट। शुष्क मतलब ड्राई डेजर्ट जिसको कहा जाता है। तो सबसे शुष्क जो रेगिस्तान है वो है आपका अटाकामा डेजर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके तिरुवनंतपुरम, श्रीहरिकोटा, पुणे या अहमदाबाद। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये आपके केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। ये जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, ये इसरो का भी एक प्रमुख केंद्र है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बीमारी विटामिन सी की कमी के कारण होती है? विटामिन सी की कमी के कारण। ऑप्शन है आपके स्कर्वी, रतौंधी, सूखा रोग या इनमें से कोई भी। तो विटामिन सी की कमी से जो बीमारी होती है उसका नाम है स्कर्वी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसी के साथ विटामिन सी के बाद विटामिन ए से जो होता है वो होता है आपका रतौंधी, ठीक है। उसके बाद आपका विटामिन B1, ये कुछ मैं इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, बस ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा नहीं सोचिएगा। ये है थायमिन, विटामिन बी की कमी से थायमिन होता है, B1 की कमी से, B1 की कमी से। विटामिन B3 की कमी से आपका रोग होता है नियासिन, ठीक है। क्या क्या देखा हमने? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, B1 की कमी से थायमिन और B3 की कमी से नियासिन। इसके बाद से एक और ध्यान रखिएगा, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, जो अधिकतर बच्चों में पाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? अब इसका एग्जैक्ट ऑप्शन तो हमें यहाँ पे नहीं मिला है, बट आपको ध्यान रखना है, जो कोच होते हैं ना, गेम के कोच होते हैं, उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। और 2024 का द्रोणाचार्य पुरस्कार जो मिला है वो मिला है पैराशूटिंग कोच जो है, जिनका नाम है आपका सुभाष राणा। इनको 2024 का द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरालंपिक खेल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है पैरालंपिक खेलों में? ऑप्शन है आपके दीपिका कुमारी, दीपा परमाकर, दीपा मलिक या हिमा दास। तो पैरालंपिक खेल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला ये है आपकी दीपा मलिक, ठीक। अगला सवाल, मंगलोर की संधि किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है आपके 1684, 1784, 1584 या 1484। तो मंगलोर की संधि 1784 में हुई थी, 11 मार्च 1784। अब ये संधि हुई किनके बीच थी? तो टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी, ठीक है। संधि से एक बड़ा हाईलाइटेड क्वेश्चन है और भी ध्यान रखिएगा, इसका तो आंसर क्लियर हो गया, 1784 में हुआ था टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। लेकिन एक और आता है जिसका नाम है इलाहाबाद की संधि, ठीक है। ये आपका 1765 में हुआ था और ये किनके बीच हुआ था? तो जो आपके शाह आलम द्वितीय यानी कि सेकंड और इनके साथ
किसके साथ हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, आ सकता है मे बी। अगला है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है आपके स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय या केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे आपके राजा राम मोहन राय। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। कहां पर? कलकत्ता में की थी, तो ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक है, दूसरी नहीं होगा, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है आपके यकृत, आंखें, फेफड़े या कान। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो है आपकी यकृत, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं लीवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है, यानी कि लाफिंग गैस कहा जाता है? ऑप्शन है आपके नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड या क्लोरीन। तो हंसने वाली गैस यानी कि लाफिंग गैस के नाम से हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड को जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, इवन पीसीएस के एग्जाम में भी आया हुआ है। मध्य प्रदेश पीसीएस का जब मैंने पेपर दिया था 2022 में, तो भी ये क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है आपके मुंबई, बंगाल, नई दिल्ली या गुजरात। तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, इसका मुख्यालय आता है आपका नई दिल्ली में, और इसको 1911 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कई बार पूछ दिया है, क्योंकि ये एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। कहाँ पे है? ऑप्शन है आपके मेघालय, मिजोरम, मणिपुर या मंदसौर। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। तो मणिपुर में है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कीबुल लामजाओ, ठीक है, इस नेशनल पार्क का नाम है। और यहाँ पे ना एक संगाई हिरण पाया जाता है, जो एकमात्र यही इसका निवास स्थान भी है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला, तैरता हुआ नेशनल पार्क क्या नाम है? कीबुल लामजाओ। कहां पर है? मणिपुर में है। और संघाई हिरण यहाँ पे पाए जाते हैं। अगला सवाल, सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से है? ऑप्शन है आपके ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथक या कथकली। तो सोनल मानसिंह का जो संबंध है वो ओडिसी नृत्य से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। लेकिन ओडिसी के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि इनका संबंध भरतनाट्यम से भी है। तो क्वेश्चन में अगर ओडिसी नहीं दिया तो भरतनाट्यम पक्का दिया रहेगा, ठीक है। और दोनों दिया रहे तो शंकर जी का नाम लेकर कोई भी मार दीजिएगा। कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो पीसी महालनोबिस, इनके विचारों पर दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना इनके नाम पे थी, तो पहली किनके नाम पे थी? वो थी आपका हेरोड डॉमर जी के मॉडल पे आधारित थी, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना आपका 1951 से 56 तक था। दूसरी वाली जो स्टार्ट हुई वो 1956 से आपका 1961 तक था, ठीक है ना। 5-5 साल का होता था टेन्योर इसका। अगला सवाल, परमाणु की खोज किसने की थी? ऑप्शन है आपके जॉन डाल्टन, नील बोर, थॉमसन या जेम्स चैडविक। परमाणु की खोज जॉन डाल्टन साहब ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। इन्होंने 1808 में परमाणु की खोज की थी। अगला सवाल, क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ये आपका करंट का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहली महिला बनी है। किस देश की? बहामास, मैक्सिको, वियतनाम या जमैका। तो क्लाउडिया शिनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुई हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अगला सवाल, 2025 में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ISSF क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी 2025 में नेपाल, म्यांमार, भूटान या भारत, इन चारों में से कौन करेगा? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत। यानी कि हमारे देश में इस बार ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 आयोजित होगा। 24 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक इसका आयोजन रहेगा। अगला सवाल, शक्ति अभ्यास एक्सरसाइज शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है?
ऑप्शन है आपके मंगोलिया, फ्रांस, जर्मनी या इनमें से कोई नहीं। तो एक्सरसाइज शक्ति जो है वो आपका भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। भारत की किस पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ने एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं? ऑप्शन है आपके अवनी लेखरा, सुमित अंतिल, कृष्ण नागर या मनीष नरवाल। तो भारत के अवनी लेखरा ये जो पैरा ओलंपियन खिलाड़ी हैं, इन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं। और कौन से ओलंपिक में? तो इन्होंने टोक्यो वाले पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन हैं आपके रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, सीवी रमन या हरगोविंद खुराना। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। इनको 1913 में मिला था नोबेल पुरस्कार। और इनकी एक रचना थी, बड़ी प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है गीतांजलि। इसी पुस्तक के लिए इनको नोबेल पुरस्कार साहित्य में मिला था, ठीक है ना, लिटरेचर में। अगला सवाल, रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित हैं? तो रोजर फेडरर आपके टेनिस से संबंधित हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कठोरतम पदार्थ है, यानी कि सबसे हार्डेस्ट क्या है इसमें? टंगस्टन, फेरोस्टील, हीरा या इनमें से कोई नहीं। तो डायमंड को हार्डेस्ट सब्सटेंस बोला जाता है, तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 25वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? आर्टिकल 17। ऑप्शन है आपके संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र, उपाधियों का अंत, अस्पृश्यता का अंत या विधि के समक्ष समता। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 जो है इसका संबंध है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ऑप्शन नंबर सी। ये एकमात्र ऐसा आर्टिकल है जिसमें पूरे भारतीय संविधान में दंड का भी प्रावधान किया गया है। तो छुआछूत का बीमारी है ना, कि कोई लो कास्ट का है तो हम वहां जाएंगे नहीं, छुएंगे नहीं, पानी नहीं पिएंगे, ये सब। अब यहां से आपके मैथ्स के क्वेश्चन आ जाते हैं 5। पहला क्वेश्चन है, 3 वर्ष की अवधि के लिए 25,000 पर 20% प्रति वर्ष पर साधारण ब्याज क्या होगा? मतलब सवाल इतना सा कह रहा है कि टाइम दिया हुआ है 3 साल का, प्रिंसिपल है आपका 25,000 और रेट दिया है 20%। इसके हिसाब से जो साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है क्या होगा? तो सिंपल इंटरेस्ट का बड़ा पुराना एक फॉर्मूला सबको मालूम होगा, PRT/100, ठीक है। तो अपन इसी फॉर्मूले पे चलाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल है हमारा 25,000, ठीक है, रेट है 20% और टाइम है 3 साल बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 23 सा 60 होगा और 60 का मल्टीप्लाई 250 के साथ हम लोग करेंगे तो 6 5 सा 30, 6 2 सा 12 और 1 15, 2 जीरो यानी कि 15,000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन भी नहीं है। अगला सवाल, 1208 का 12.5% क्या होगा, ज्ञात करिए। तो 1208 का 12.5%, 112.5, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे बाई 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कट करेंगे तो 5 से 2 टाइम्स में कट होगा, 5 से 25 टाइम्स में कट होगा। इसको 2 से करेंगे एक बार में, 2 से करेंगे 604 टाइम्स में, ठीक है। एक मिस्टेक यहाँ हो गया है, फिर से यहाँ देख लेते हैं। 1208 का 125 यानी कि पॉइंट हटाएंगे तो 125/10 और परसेंटेज का मैंने 100 नहीं लगाया था। 5 से काटेंगे 25 टाइम्स, 5 से काटेंगे 2 टाइम्स, 5 से 5 बार और 5 से कितने बार जाएगा, ये 20 बार जाएगा, ठीक है। फिर 5 से एक बार में, 5 से 4 बार में, ठीक। 2 से काटिए तो ये जाएगा 604 टाइम्स में, 4 1 जा 4, 4 से करेंगे तो 4 1 जा 4, 2 0, 4 5 जा और 4 1 जा, यानी कि 151, ऑप्शन नंबर ए। तो 1208 का 12.5% कितना होगा, 151 होगा। अगला सवाल, 5929 का वर्गमूल ज्ञात करिए, यानी कि स्क्वायर रूट। तो 5929 का स्क्वायर रूट करना है तो आप लोग डिवीजन मेथड लगाइए, पीछे से 2 2 का पेयर लीजिए। ये 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, तो 7 से 7 टाइम्स में करेंगे 49, 10 बचा उतरेगा 29,
7 7 14 और फिर 7 टाइम्स लेके जाइए। 7 7 जा 49, 9 कैरी 4, 7 4 जा 28 और 4 32 का 2 कैरी 3, 7 1 जा 7 और 1 10, यानी कि ये पूरा कट जाएगा। तो क्या क्या आया हमारे पास, 7 आया और फिर दूसरा नंबर यहाँ पर 7, यानी कि 77 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी है 77 का ये स्क्वायर रूट है। अगला सवाल, अनिल एक कार्य को 9 दिनों में कर सकता है, यानी कि अनिल किसी काम को 9 दिन में करता है, जबकि वरुण उसी कार्य को 18 दिन में करता है, यानी कि वरुण सेम वर्क 18 दिन में कंप्लीट करता है। तेरा दोनों कितने दिनों में एक साथ कार्य पूरा कर सकते हैं, दोनों का एक साथ का टाइमिंग बताना है। तो पहले हम लोग टोटल वर्क निकालें, 18 आ जाएगा। अनिल और वरुण की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 9 से डिवाइड करेंगे 18 को 2 बार में और 18 से 18 को डिवाइड करेंगे 1 बार में, यानी कि अनिल जो है 1 बार में 2 कार्य करता है तो वरुण 1 करता है। अब दोनों मिला के, तो दोनों मिला के यानी कि 2 + 1 यानी कि कितना हो जाएगा, 1 बार में 3 काम करते हैं दोनों मिला के। टोटल वर्क है 18, एक साथ 3 काम कर रहा है, तो यानी कि 6 दिन में ये दोनों मिलकर इस काम को पूरा कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अगला सवाल और लास्ट सवाल है, एक कक्षा में 20 लड़कियां तथा 15 लड़के हैं, टोटल गर्ल्स हैं 20 और टोटल लड़के हैं 15। फिर कह रहा है कक्षा में कुल छात्रों की संख्या में से लड़कियों का अनुपात क्या होगा, यानी कि टोटल जो छात्र हैं, तो टोटल छात्र मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स, तो बॉयज थे आपके 15 और गर्ल्स थी 20, यानी कि ये हो गए टोटल 35। कुल छात्रों की संख्या में से, कुल छात्रों की संख्या में से लड़कियों का अनुपात, अब लड़की कितनी थी, 20 थी, डिवाइड करिए इसको 5 से 4 टाइम्स में, 5 से 7 टाइम्स, यानी कि 4:7। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका, ठीक है। तो ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस को। ये था आपका टोटल 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करता हूँ आपके लिए यूजफुल रहे और वीडियो भी अच्छी लगे, और अच्छी लगती है तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोगों के दम से ही हम आगे रहेंगे, और हम आगे रहेंगे मतलब हमारे कैंडिडेट्स आगे रहेंगे। चढ़ाने वाला काम नहीं है, आप लोग भी जान रहे हो। अगर मेरे को मोटिवेशन मिलेगा तो मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लूंगा इन कामों में। तो ध्यान रखें इन चीजों का और सब्सक्राइब जरूर करें और ध्यान से पढ़ना शुरू करिए। अग्निवीर का प्रैक्टिस सेट मैं प्रयास करूंगा कि जल्दी जल्दी जितना हो सकता है मैं देता जाऊं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।